तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम प्रॉपर्टी बाजार की भी बात करते हैं। बाजार की टोह लेने का अब वक्त आ गया है। बाजार के लक्षण क्या कहते हैं? क्या निवेश किया जाए या ना किया जाए? क्या बिल्डर पर दबाव बनाकर बेहतर कीमत के लिए मोल भाव किया जाए या फिर अभी प्रॉपर्टी निवेश से दूर ही रहा जाए? पिछले 3 साल के आंकड़ों के साथ लेते हैं प्रॉपर्टी बाजार का जायजा। शशि शेखर दुबे अपने रहने के लिए एक मकान खरीदना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने काफी रिसर्च भी की और कई डीलर्स से मिले भी, और अब वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उनके लिए यही मकान लेने का सही वक्त है। वो मानते हैं कि बाजार में मंदी और त्योहारों का मौसम उनको बिल्डर से बेहतर डील दिलवाएगा। मैं जस्ट अपने फ्रेंड के साथ एक्सटेंशन जा रहा था, किसी ने बताया कि आप 2.5 लाख पे करो और आपका फ्लैट बुक हो सकता है और बाकी का जो 75% है बैंक से फंड हो जाएगा और 3 या 4 साल बाद आपकी EMI स्कीम स्टार्ट होगी। मेरा कोई प्लान नहीं था, बिकॉज मैं अभी 30 या 40 हज़ार का EMI का बर्डन नहीं लेना था। तो ये स्कीमों ने आपका जो सपना है वो साकार कर दिया। इट हैज़ बिकम वेरी इजी फॉर यू टू बाय अ प्रॉपर्टी। शशि शेखर की सोच शायद गलत नहीं है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि दिल्ली NCR के सभी बाजारों के हालात थोड़े नाजुक हैं। गुड़गांव जैसे लोगों के पसंदीदा बाजार में भी साल 2011 से 2014 तक फ्लैट्स की बिक्री में लगातार गिरावट रही है। 2011 में जहां लगभग 25,000 मकान बिके, वहीं 2014 में अब तक महज 3,762 मकान ही बिके हैं। वहीं नोएडा में 2011 में 32,000 मकानों की बिक्री के मुकाबले इस साल का आंकड़ा 3,610 तक ही पहुंच पाया है। ग्रेटर नोएडा जैसे किफायती इलाके भी गिरावट के शिकार हुए हैं, लेकिन कम। यहां 2011 में जहां लगभग 24,000 मकान बिके, वहीं 2014 में अब तक 11,605 मकान बिके हैं। फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे एंड यूजर मार्केट भी खरीदारों की बेरुखी से नहीं बच पाए। फरीदाबाद में 2011 में जहां करीब 2,800 मकान बिके, वहीं साल 2014 में महज 281 मकान ही बिके हैं। गाजियाबाद में ये आंकड़ा 14,500 से गिरकर 4,726 तक पहुंच गया है। लेकिन बाजार की धीमी गति के बावजूद बिल्डरों को भरोसा है कि सरकार जिस तरह के कदम उठाने की बात कर रही है, उससे आने वाले वक्त में रियल एस्टेट उद्योग में नई जान आ जाएगी। जिस तरीके से गवर्नमेंट भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को एक मान्यता दे रही है और जिस हिसाब से वो फैसिलिटीज दे रहे हैं, जिस हिसाब से वो रेगुलेटरी बिल ला रहे हैं, ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत एक अच्छी बात है और बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी बात है। मसला ये है कि बाजार के हाल को देखते हुए रियल एस्टेट के जरिए पैसा कमाने की मंशा रखने वाला खरीदार यानी निवेशक अब बाजार से हाथ खींच रहा है। जो लोग अपने रहने के लिए मकान ढूंढ रहे हैं, वो भी बड़े बजट वाले नहीं हैं। इस समय बायर थोड़ा सा कॉन्शियस है बजट्स को लेके। अंडर 50 लाख रुपीस बजट में बहुत क्वेरीज हैं, कन्वर्जन इज वेरी गुड, बट जैसे ही बजट 50 लाख से ऊपर जाता है द कस्टमर इज वेरी कॉन्शियस। तो उसके ये सारे क्वेश्चन कि एनजीटी क्या है, बिल्डर का क्या स्टेटस है, कंस्ट्रक्शन क्या है, रेडी टू मूव है या नहीं है, ये क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। लोग मकान तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन इस इरादे को सौदे में बदलने में वक्त लग रहा है। यही वजह है कि NCR के सभी बाजारों में मकानों को बिकने में काफी वक्त लग रहा है। जैसे कि फरीदाबाद में 20 महीने का इन्वेंट्री ओवरहैंग है, गुड़गांव में भी इन्वेंट्री ओवरहैंग 20 महीने का है, नोएडा में मकान को बिकने में 26 महीने का वक्त लग रहा है और ग्रेटर नोएडा में तो बिकने में 39 महीने का वक्त लग सकता है। गाजियाबाद में भी 24 महीने का इन्वेंट्री ओवरहैंग है। खरीदार इंतजार कर रहा है कि कब बिल्डर बाजार के हाथों मजबूर होकर अपनी कीमतें और गिराए। ऐसे में आने वाले कुछ महीनों में साफ हो जाएगा कि आखिर कौन पहले पलक झपकाता है। दिल्ली से अंजलि इस्टवाल, NDTV के लिए। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक